जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनते हैं, समझते हैं रचना क्या कुछ बयां कर रही है। दुर्लत के पिंजरे में तू फंस गया जो, दुर्लत के पिंजरे में तू फंस गया जो, ये ये आज का टॉपिक है। दुर्लत के पिंजरे में तू फंस गया जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। तन तेरा पिंजरा है ये जीव तोता, स्वाधीनता उसकी देती दुहाई। दुर्लती के पिंजरे में तू फंस चुका जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। तन तेरा पिंजरा है ये जीव तोता, स्वाधीनता उसकी देती दुहाई। पिंजरे का पक्षी पराधीन होता, स्वाधीनता की है लड़ता लड़ाई। पट खोल पाता न अज्ञानता बस, परवश हो पिंजरे से करता मिताई। आजाद हो भी गगन में न उड़ता, परवश किया माया संग में मिताई। दुर्लती के पिंजरे में तू फंस गया जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। कर श्रम जन्म भर जो दौलत कमाया, कर श्रम जन्म भर जो दौलत कमाता। तन त्याग सब कुछ यहीं छोड़ जाता। युग कल्प बीते न खुद को लखा तू, खुद को लखा जो वही मुक्ति पाता। नर तन अमोलक सुअवसर जगत में, एक आत्म दृष्टा करे निज भलाई। दुर्लती के पिंजरे में तू फंस गया जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। तन तेरा पिंजरा है ये जीव तोता, स्वाधीनता उसकी देती दुहाई। तज योग संयम जो तप त्याग को तू, तजा योग संयम जो तप त्याग को तू। प्रतीत हो के अति भीरु तू बन गया है, करुणा दया प्रेम से दूर हटके, ईर्ष्या कलह देश में सन गया है। आसक्ति पिंजरे के बाहर आजादी, दिया त्याग जो शत्रु से कर मिताई। दुर्लती के पिंजरे में तू फंस चुका जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। अनमोल नर तन तू जाना न समझा, सुधा त्याग कर विष ही पीता रहा है। ब्रह्मांड तुझ में नियंता जगत का, सामर्थ्य दे राह तकता रहा है। उसे देख कर ही बिरुज तो बनेगा, पुरुषार्थ करना बिरुज की कमाई। दुर्लती के पिंजरे में तू फंस गया जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई।
अनमोल नर्तन तु जाना न समझा, सुधा त्याग कर विष ही पीता रहा है। ब्रह्मांड तुझ में नियंता जगत का, सामर्थ्य दे राह तकता रहा है। उसे देख कर ही विरुज तो बनेगा, पुरुषार्थ करना विरुज की कमाई। दुर्लतिक पिंजरे में तू फंस गया जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। हीरा तजा कांच बिन मर रहा है, अद्वैत तज द्वैत से रति लगाया। हीरा तजा कांच बिन मर रहा है, अद्वैत तज द्वैत से रति लगाया। जिसे पाके नर जग में कुछ भी न पाता, नश्वर प्रतीति की चाहत लुभाया। तो आत्मा दिव्य शाश्वत विरुज पर, अपरिचित स्वयं से न जीता लड़ाई। दुर्लति के पिंजरे में तू फंस गया जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। भ्रमित मन कहाँ बुद्धि बातें समझता, निरंकुश बना भोग विषयन भटकता। मन प्यास बुझती कभी ना बुझाए, सतचित मिलन बिन है जीव तरता। स्ववश मित्र मन योग तप व्रत से होता, स्ववश बिन किए ते। स्ववश मित्र मन योग तप व्रत से होता, स्ववश बिन किए मन तेरी भलाई। दुर्लति के पिंजरे में तू फंस गया जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। स्ववश मन प्रकृति तन तेरी भार्या है, पुरुष सत प्रकृति में तू ही तो समाया। ब्रह्मांड तेरे ही खुद घुट बसा है, ब्रह्मांड तेरे ही खुद घट बसा है। रमा उसमें वो जिसने दुनिया बनाया, खुद को न तू जान का खोज पाया। खुद को न तू जान क्या खोया पाया, खुद के दर्श शंभु प्रभु की बधाई। दुर्लति के पिंजरे में तू फंस गया जो, दिखती न मानो तेरी जग भलाई। तन तेरा पिंजरा है ये जीव तोता, स्वाधीनता उसकी देती दुहाई। तो ये कविता क्या कुछ बयां कर रही है हमसे आपसे। एक कविता कह रही है कि ये शरीर ही तेरा पिंजरा है और तू इस पिंजरे के अंदर बंद एक तोता है, और तू कभी इस पिंजरे से निकल करके स्वच्छंद नील गगन में उड़ सकेगा, इसकी आशा अब नहीं दिख रही है, क्योंकि तू पिंजरे का आदी बन गया है। लेकिन तू तो पिंजरे का आदी बन गया है और तेरा मन पिंजरे का आदी बन गया है, लेकिन जो जीव की स्वाधीनता है, जो जीव की स्वच्छंदता है, जो जीव की स्वतंत्रता है, वो दुहाई दे रही है कि बाहर निकल, हमें हमारी स्वच्छंदता प्रदान कर। ये जीव की स्वच्छंदता दुहाई दे रही है, जिसे तू सुन नहीं पा रहा है। तो कहां उचित हो रहा है
उस जीव का हक है, आजादी जन्म सिद्ध अधिकार है जीव का। अगर वो किसी के द्वारा कैदी बना लिया गया है तो स्वयं के गुनाहों के वजह से वो कैदी बना हुआ है। अगर वो गुनहगार न होता तो वो कैद में कदापि न रहता, वो अपना स्वच्छंद जीवन जीता होता। लेकिन किसी गुनाह बस वो पिंजरे में फंस गया। वो गुनाह क्या है कि बहेलिया दाना डाला और दाना की लालच में वो तोता उस जाल के ऊपर बैठ गया और जाल के ऊपर बैठते ही वो फंस गया और बहेलिया उसे पकड़ लिया, पकड़ करके ले जा करके पिंजरे में बंद कर दिया है। तो पिंजरे का पक्षी पराधीन होता, स्वाधीनता की है लड़ता लड़ाई। जीव अपने स्वाधीनता की लड़ाई सतत लड़ता रहता है, लेकिन मन और ये शरीर बुद्धि जब पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो वो स्वतंत्रता नाम की क्या चीज होती है उसका ज्ञान भान खो जाते हैं। जैसे कि आज भारत में हजारों वर्ष से गुलाम रहे लोग, हालांकि जो गुलाम थे वो अब ना के बराबर बचे हुए हैं, बाकी तो सब इस भारतवर्ष से प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन जो आजादी में जन्म लिए वो भी आजादी की महत्ता को नहीं समझ पा रहे। वो बाप दादा के स्वभाव में स्वयं को पराधीन ही बना करके रखे हैं, स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर पा रहे। तरह तरह की परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, आज भी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और अभी तो 7 दशक तक गुलाम बनाने वालों के चाटुकारों का ही शासन था। तो एक तरह से 1000 वर्ष तो हमें हमारे शत्रु गुलाम बना के रखे थे और 7 दशक तक उनके चाटुकार लोग हमको गुलाम बना के रखे थे। और आज भी भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्रिटिश हुकूमत की आज भी उन्हीं के बनाए हुए कानूनों पर आज भी भारत चल रहा है। आज भी उन्हीं कानूनों के तहत जो है वो पराधीन बना हुआ है। अभी तक भारत आजाद नहीं हो सका। तो ये होती है गुलामी की मानसिकता, और गुलामी की मानसिकता से निकलने के लिए कम से कम 2-3 पीढ़ी तक इसका असर रहता है। तो अभी तो एक ही पीढ़ी व्यतीत हुई है, ये दूसरी पीढ़ी चल रही है। एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आने वाली पीढ़ी भी उस पराधीनता के प्रभाव से जो है ग्रसित रहने वाली है। तो ये होती है पराधीनता। कर श्रम जन्म भर जो दौलत कमाता, तन त्याग सब कुछ यहीं छोड़ जाता। युग कल्प बीते न खुद को लखा तू, खुद को लखा जो वही मुक्ति पाता। जीवन भर श्रम करके जो कुछ भी कमाते हो, दौलत जो भी कुछ बनाते हो, एक दिन वृद्धापन आते ही जब मौत का थप्पड़ लगता है तो सब कुछ छोड़ करके इस संसार से भाग जाते हो। यही वास्तविकता है। और तुम कौन हो
स्वयं को देखे नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं, इसलिए मुक्तावस्था के अधिकारी भी नहीं बन पाते। इसलिए बद्ध जीवात्मा के ही रूप में आप इस संसार से जाते हो और पुनः संसित चक्र में भटकते भटकते, घूमते घूमते पुनः किसी न किसी रूप में फिर किसी संसार में आ जाते हो। यही यही क्रम आपके साथ चल रहा है। युग कल्प बीते न खुद को लखा, तू खुद को लखा जो वही मुक्ति पाता। युग बीत गए, कल्प बीत गए, आप अपने आप को न देखे न अपने आप को जाने। इसी वजह से पराधीन बनकर के इस संसार में, संसित चक्र में भटक रहे हो। नर्तन अमोलक सुअवसर जगत में, इक आत्मद्रष्टा करे निज भलाई। ये मनुष्य का जीवन जो है वो एक सुनहरा अवसर है, एक सुंदर मौका है। इसे पाकर के आप बद्धात्मा से मुक्तात्मा बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। भोग भाव को तो त्याग करके योग भाव को अपनाना पड़ेगा और उस योग के पथ पे कदम बढ़ा करके यात्रा भी करना पड़ेगा। तब जा करके आप शायद इस पिंजरे से मुक्त हो सकते हो। अगर प्रयत्न नहीं किए, प्रयास नहीं किए, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यदि प्रयत्न करके स्वयं को छुड़ा लिए तो संभव है कि आप पिंजरे से निकल करके नील गगन में स्वच्छंद पंख फैलाकर उड़ सकते हो। अभी भी उम्मीद है। तजा योग संयम जो तप त्याग हो, तू पतित हो के अति भीरु तू बन गया है। करुणा दया प्रेम से दूर हटके ईर्ष्या कलह द्वेष में सन गया है। आसक्ति पिंजरे के बाहर आजादी, दिया त्याग जो शत्रु से कर मिटाई। आसक्ति रूपी पिंजरे के बाहर आजादी है, उसे पाना संभव है, लेकिन कैसे पा सकते हो? आप तो मित्रों की संगति त्याग करके शत्रुओं की संगति अपना लिए हो। सत्य अहिंसा प्रेम दया तप ज्ञान वैराग्य भक्ति का साथ ही छोड़ दिए हो और संगत करके किसकी जी रहे हो? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट झूठ पाखंड, इन दुश्मनों से शत्रुओं से मित्रता करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो भला उद्धार कैसे संभव हो सकता है? आज जिस विचार में आप जी रहे हो उस विचार को त्याग करके ये सब काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट झूठ पाखंड, ये सब हमारे मानवता के शत्रु हैं और इन्हीं के साथ में आप खुश होकर के जीवन जी रहे हो। तो भला शत्रु आपका हित सोच सकते हैं क्या? कदापि नहीं सोच सकते। आपका हित तो जो सत्पात्र हैं, जो सज्जन हैं, जो सद्गति प्रदाता हैं, सत्य अहिंसा प्रेम दया तप ज्ञान वैराग्य भक्ति, इनसे जब आप संगति करोगे, इनकी शरणागति में पहुंचोगे, इनको अपने आचरण में आचरित करोगे, तो ही आपका जो है इस पिंजरे से छूट पाना संभव हो सकेगा। ये शरीर जो है कितना दिव्य था, कितना अनमोल था, इस बात को आप समझ ही नहीं सके। इसे मिट्टी के मोल व्यर्थ में फेंक करके चले जा रहे हो। अमृत पी करके आपको अमर हो जाना था, लेकिन विष को पी करके आप जो है रोगी बन गए हो। अपने आप को स्वस्थ और विरुज रख ही नहीं सके हो।
वजह भोगा सकती है। तो इसे त्याग करके योगाभ्यास, तपश्चर्या को अपनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर संसार छोड़ करके आपको तपश्चर्या अपना पड़े। इसी संसार में रहते हुए, इसी गृहस्थ जीवन को जीते हुए अपने मन को संयमित करके अपने आप में जो है उसे विकसित करना, सत्य व्रत को धारण करके अपने आप में उसे विकसित करके मानवता का विकास करना है, इसी गृहस्थ जीवन में रह करके यही आपको करना है। लेकिन ये आप न करके कुछ और कर रहे हो, इसीलिए जो है आपका पिंजरे से निकल पाना संभव नहीं बन पा रहा। हीरा तजा कांच बिन मर रहा है, अद्वैत तज द्वैत से रति लगाया। हीरा को त्याग करके आप कांच के लिए पागल हुई हो। जो नश्वर है, जो क्षणिक है, उसे तो आप हृदय से लगा करके रखे हो, लेकिन जो सचमुच में हीरा है, जो दिव्य है, जो अलौकिक है, जो आपके काम आने वाला चीज है, उसे आप भूल करके जी रहे हो, उसके नजदीक कभी जाते ही नहीं हो, असली चीज को खोजकर प्राप्त ही नहीं कर रहे हो और नकली चीज में ही भटके हुए हो। क्यों, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं क्या? ये संसार की सारी चीजें, हीरा मोती जवाहरात माणिक मुक्ता, ये सब कुछ एक कंकड़ पत्थर के टुकड़े मात्र ही तो हैं, लेकिन इनके पीछे आप जो है पागल बने हो। लेकिन असली हीरा हृदय में दमक रहा है, उसे देखने के लिए हृदय प्रदेश में उतर ही नहीं रहे हो, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, विशेष श्रम की आवश्यकता करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जो है आलसी बन करके आसक्त हो, विषय भोगों में आसक्त हो, इसलिए अपनी भलाई को नहीं देख पा रहे हो। और ऐसा सुअवसर शायद ही इसके बाद मिल सके, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है और एक बार यहां से जाने के बाद पता नहीं क्या गति मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि यही मानव जीवन ही हमको आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कि हमें माया अधःगर्त में फेंक दे हमारे दुष्कर्मों को देख करके। तो जो जीवन शेष है, उसी जीवन में थोड़ा बहुत श्रद्धा भक्ति अगर संपन्न कर लोगे तो आप थोड़ा दिन यात्रा सहने के बाद पुनः मानव शरीर पाओगे, क्योंकि जो बढ़ने का प्रयास कर चुके हो वो कभी नष्ट नहीं होता है, और उसी वजह से पुनः मानव का शरीर पाओगे। और जहां तक आप श्रद्धा भक्ति विकसित किए हो, अगले जन्म में उसके आगे से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। और इस तरह एक जन्म नहीं तो 2 दिन जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म में आप जो है अपने आप को संसित चक्र से मुक्त ही कर लोगे। लेकिन अगर भक्ति, सच्ची तन्मयता, सच्ची लगन अपने आप में पैदा करके जीविकोपार्जन करना प्रारंभ करोगे, तब अगर इसी भौतिकता में सोए खोए रह गए, तब संभव नहीं है कि आप अगले जन्म में मानव का ही शरीर पाओगे। ये तब संभव नहीं है। भ्रमित मन कहाँ बुद्धि बातें समझता, निरंकुश बना भोग विषयन भटकता। मन प्यास बुझती कभी ना बुझाए, सच्चित मिलन बिन है जीव तरता। सीधी सी बात है। मन भ्रमित है, मन कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। बुद्धि अगर उसको कोई अच्छा सुझाव देती है तो बुद्धि की बातें वो सुनता ही नहीं है, उसे असत समझ करके ठुकरा देता है और सदा अपने मन की ही करता है। जिसमें उसे तृप्ति प्राप्त होती है, मन सदा वही करता है। बुद्धि अगर कुछ उसे सुझाव देती तो बुद्धि की बातों को ठुकरा देता है। किस तरह? जिस तरह आजकल के बहुत से नालायक बच्चे माता पिता की बात को न मान करके
आधुनिकता के चक्कर में माता पिता को बोलते हैं, हाँ ये पुराने जमाने के आदमी हैं, इनकी बातों में कोई तत्व नहीं, सार नहीं है, छोड़ो इनकी बातों को, आज बदलते हुए संसार के हिसाब से चलना है। माता पिता की बातों को ठुकरा करके वो अपनी मन मर्जी से जीवन जीते हैं। ठीक उसी तरह ये मन भी उठाई गिर हो गया है, ये बुद्धि की बातें सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं है, आधुनिकता में घोड़े की तरह दौड़ लगा रहा है और जिसमें उसकी भलाई निहित नहीं है। यही वजह है। सबस मित्र मन योग तप व्रत से होता। मन जो है वो बुद्धि की बातें तब मानता है, बुद्धि की बातें मान करके तब जलता है जब वो मन अपने बस में रहता है। और मन अपने बस में होगा कैसे? नियम, संयम, आचार, विचार, सदाचार से मन अपने बस में आएगा। अगर आप सत पथ के राही हो तो मन आपका मित्र बनके आपके उद्धार के बारे में सोच सकता है, उस तरफ अपना कदम बढ़ा सकता है। लेकिन अगर मन दुर्पथगामी बन चुका है तो आपकी बातें कदापि नहीं सुनेगा और अपनी मनमानी ही करेगा, अपने जरूरत की चीजों में ही रमण करेगा और इस तरह से वो करते हुए अंततः आपको गर्त में ढकेल देगा। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, तो मन को स्वबस में रखना पड़ेगा। योग, यज्ञ, तप, व्रत, दान, ये सब उदार प्रवृत्तियों को धारण करके इस संसार में जीव को पार्जन करना पड़ेगा, तभी आपकी कुछ भलाई संभव हो सकती है। तो जब तक मन बस में नहीं आएगा तब तक आपकी भलाई सुनिश्चित नहीं है, यही कविता का कहना है। सबस मन प्रकृति तन तेरी भार्या है, पुरुष सब प्रकृति तन में तू ही समाया। अगर मन सबस में हो जाता है तो ये शरीर आपकी भार्या रूप है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति है और हृदय में जो आत्म तत्व है वही पुरुष है। तो पुरुष की भार्या प्रकृति है और अगर मन भी मित्र है तो आप अपने शुभ के बारे में विचार करके अपना भला करने में सक्षम बन सकते हो। सबस मन प्रकृति तन तेरी भार्या है, पुरुष सब प्रकृति तन में तू ही समाया। इस शरीर में तू ही समाया हुआ है, तुम वही हो जो हृदय में बैठ करके इन आंखों से देख रहा है, इन कानों से सुन रहा है, इन नाकों से जो है सुगंध दुर्गंध को महसूस कर रहा है, इस मुख से जो बोल रहा है, इस जिह्वा से जो स्वाद चख रहा है, इस त्वचा से जो स्पर्श को महसूस कर रहा है, वही तुम हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम दिव्य आत्मा हो। जब तक अपने आप को देख नहीं लोगे, जान नहीं लोगे, तब तक आपका संसित चक से मुक्त होना संभव नहीं बन पाएगा। यही वास्तविकता है। ब्रह्मांड तेरे ही खुद घट बसा है, रमा उसमें ओ जिसने दुनिया बनाया। ये शरीर ही एक ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में जो आत्म तत्व विराजमान है वो वही आत्म तत्व है जो इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है। वही विधाता है, वही परम पिता परमात्मा है। उसे देखना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा और उससे प्रेम करके उसके शरणागत होकर के जीव को पार्जन करना पड़ेगा। खुद को न तू जान क्या खोया पाया, खुद के दर शंभु प्रभु की बधाई।
अपने आप को न जान करके, न समझ करके इस संसार में कहाँ कुछ तुम पा गए हो? कुछ भी तो नहीं पाए। सब कुछ खोकर के ही तो चले जा रहे हो। ये वरदान स्वरूप जो हमको आपको श्वास मिली थी, जिस श्वास के अंतर्गत हमें प्रभु को पाना था, उस श्वास के अंतर्गत हम विषय भोगों के रमण में गंवा करके तो जा रहे हैं। इसके अलावा हम कहां अपनी भलाई करने में तत्पर हैं? खुद के दरस संग प्रभु की बधाई। अगर आप आत्म साक्षात्कार करके अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हो, तो ईश्वर की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक सदैव उस आत्म तत्व की कृपा, उस परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन के अंत में वो परमपिता परमात्मा आपको सद्गति प्रदान करेगा। जीवपन से शिवपन में समाहित करके आपको अमर बना देगा, यदि आप अपने हृदय में प्रविष्ट होकर के उस आत्म तत्व परमात्म तत्व को देख लिए तो। वरना ये जीवन निरर्थक ही, आप इस संसार में आए और निरर्थक ही जा रहे हो। इस जीवन का कोई मतलब नहीं होगा। जिस जीवन के बारे में रामचरितमानस कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तुम पावा, सुदुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए मुझे परलोक समारा। ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। यहां से आप मोक्ष का दरवाजा खोल करके स्वच्छंद हो सकते हो, आजाद बन सकते हो, मुक्तात्मा बन सकते हो। किंतु इस मोक्ष के दरवाजे को खोल करके अगर आप बाहर नहीं निकले तो फिर इस नर्तन का कोई महत्व नहीं है। आप मनुष्य का शरीर लेकर के इस संसार में आए या पशु पक्षी की तरह आए, सब एक समान ही है। नर्तन की मात्र एक विशेषता यही है कि नर्तन प्राप्त करने के बाद आदमी स्वयं का भला, स्वयं का उद्धार, स्वयं की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यही सब ये कविता बयां कर रही है। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए, समझिए और अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करने में तत्पर हो जाइए। इसी में आपकी भलाई है और इसी में हर तरह की भलाई, इस संसार की भी भलाई है, जीव की भी भलाई है, सबकी भलाई इसी में है कि स्वयं को जानो। क्योंकि जब तक आप स्वयं को जानोगे नहीं, तब तक आपके अंदर दया, धर्म, करुणा, प्रेम की प्रवृत्ति प्रबल रूप से नहीं आ पाए। तब तक आप इस संसार को पराया समझ करके जियोगे, लेकिन इस संसार पराया नहीं है। इस संसार तुम्हारा अपना ही है। इस संसार को सदा सदा के लिए अपना बना लो, अपने आप को जान करके मुक्त हो लो। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। अगर कदम बढ़ाते हो तो उसमें आपके ही जीवन की भलाई है, और अगर नहीं कदम बढ़ाते हो तो कोई बात नहीं है, आपकी जैसी इच्छा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।